गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स। एसएससी मैथमेटिक्स में आपका सभी लोगों का स्वागत है। हमने कल क्वेश्चन नंबर 140 तक फिनिश कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 141 से करना स्टार्ट करेंगे, है ना। एक मशीन का क्रय मूल्य ये है, देखो 1 2 3 4 5 ये इतना है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। मतलब अभी तक उसका मूल्य इतना था और हर वर्ष 10% गिर रहा है, तो 3 वर्ष बाद बताओ। तो देखो 10% फिर 90 बचेगा, अगले साल भी 90 बचेगा, पहले साल 90, दूसरे साल 90 बचा, तीसरे साल भी 90 ही बचेगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 200 गुणा 9 का क्यूब कितना होगा, 9 की बात 3 से गुणा कर लूँगा, 729। 2 9 18 से लगाए, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14 और ये 00, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने ₹72,900 में एक भूखंड खरीद कर उस पर इतने की लागत से मकान बनाया। देखो यार, भूखंड था एक, है ना, और एक उसका मकान था। भूखंड जो बनाया लिया उसने, वो लिया उसने 729,000 से, और 31,100 से इसने क्या लिया, लागत से मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो, इसमें देखो 10% वार्षिक दर से तुम्हारी क्या हो रही है भैया, वृद्धि हो रही है। उसमें 10% वार्षिक दर से तुम्हारी क्या हो रही है भैया, इसमें भी सॉरी वृद्धि हो रही है, नहीं इसमें कमी हो रही है, इसमें कमी हो रही है ना। तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। कितने समय बाद, तो यार देखो इसमें कुछ नहीं है, वही हम ये तरीका हम उसमें भी यूज़ करेंगे, हम सीआई में, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखो 0 से 0 काटो, कट गया ना 729, और ये आया तुम्हारा 3:3, ये अनुपात हो गया, है ना। ये तुम्हें लग रहा है ना किसी का क्या है, ये घात 3 है ना किसी की। हाँ, जब 9 की गुणा 3 बार हुई होगी तभी तो ये आया होगा, और जब यहाँ 11 की गुणा 3 बार हुई होगी ना यार, तभी तो ये आया होगा। तो ये कितना बन रहा है, ये 3 आ रही है ना 3 बार, तो 3 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे 4 बार होता तो 4 वर्ष, 2 वर्ष 2 बार होता तो 2 वर्ष, हद से हद 3 वर्ष का ही पूछा जाता है, 4 वर्ष का बहुत कम ही से पूछा जाता है ना। तो तुम बस क्या करोगे, ये देख लो किसी का स्क्वायर है या फिर क्यूब है। क्यूब है तो 3 वर्ष, स्क्वायर हो तो तुम्हारा 2 वर्ष। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 143 देख लेते हैं। प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या 10% की वृद्धि होती है। वर्षारंभ 2004 में तालाब में इतने मेंढक थे। देखो यार 2004 में ना कितने मेंढक थे, इतने थे, है ना। वर्ष 2006 के अंत में तालाब में कितने मेंढकों की संख्या, देखो यार एक बात ध्यान से सुनना मेरी। 2004, फिर 2005, फिर 2006, फिर 2007। देखो उसने क्वेश्चन में कहा 2004 के बिल्कुल प्रारंभ में, मतलब 2004 की जनवरी में इतने मेंढक थे, है ना, और हर वर्ष 10% बढ़ रहे हैं। तो 2005 में 110/100, है ना, 2006 में 110/100, है ना। लेकिन उसने कहा वर्ष 2006 के अंत में, है ना। 2004 के प्रारंभ में इतने थे, 2005 के प्रारंभ में जाने के लिए 10% से वृद्धि कर दी, 2006 के प्रारंभ में जाने के लिए फिर 10% से वृद्धि कर दी। अगर मुझे 2006 के अंत में जाना है तो मुझे फिर से एक बार और 110/100 करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा था 2004 के प्रारंभ में, वर्षारंभ में किसके, 2004 के। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, 2006 के अंत में, कहने का मतलब वो 3 साल के लिए ही पूछ रहा है ना। तो देखो 0 से 0, 0 से 0, 1 2 1 2, और ये 2 0 से, या 2 0 कटा, ठीक है ना। देखो यार अगर कभी भी 11 से गुणा हो किसी की तो क्या करोगे, देखो 11 से गुणा करूंगा तो इसके 4 ऐसे ही लिखना है, 4 और 1 5, 1 और 2 3, और ये 2 एज इट इज़। अब क्या बचा, 2 11 और बचे। देखो एक बार और देख लेते हैं, फिर से समझ में आ जाएगा। देखो 4 ऐसे लिख दिया, 4 5 9, 5 3 8, 3 2 5, और ये 2 एज इट इज़, फिर एक और 11 बचा। अब डिजिट वाला देख लेते हैं। 4 9 और 4 13, हासिल लगा 1, 9 और 8 17 और 1 18, हासिल फिर से 1, 8 और 5 13 और 1 14, हासिल फिर से 1, 5 2 7 और 1 8, और ये 2 एज इट इज़। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 देख लेते हैं। 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से इतनी अधिक है। देखो कतार को मैंने के मान लिया, स्तंभ को एस मान लिया। 72 बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितने हैं हम यहाँ लिख देते हैं, 72 बच्चे हैं, है ना। देखो प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5 अधिक है। अगर स्तंभ में 100 है ना, तो इससे 12.5 अधिक कितने होंगे, 112.5। पॉइंट हटाया 0 बचा, 25 चौका 100 0, और ये बच गया भाई 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 9 45, 5 8 40। मतलब कि प्रत्येक कतार में 9 बच्चे हैं और स्तंभों में 8 बच्चे हैं। ये बात खुद सोचना यार तुम, ये जो है ना, देखो ऐसे कतार जो थी और स्तंभ जो थे, 9 है, मतलब एक कतार में जो है ना
एक मतलब प्रत्येक कतार में 9 बच्चे हैं, एक कतार में 9 बच्चे हैं और ऐसे 8 स्तंभ है, तो टोटल कितने हो गए? 9 गुणा 8 कितने हो गए? 72 हो गए ना। जैसे यार हम प्रेयर में खड़े होते थे स्कूल में, है ना, तो ऐसे जो मतलब कि हम इस तरह से जो खड़े होते थे उसको तुम मतलब कि क्या मान लो भाई? स्तंभ मान लो। और ऐसे जो खड़े होते थे वो कतार मान लो। इसमें जब 9 बच्चे हो रखे हैं ऐसे और प्रत्येक के बीच में से 8-8 हो रखे हैं, तो जब तुम इनकी गुणा करोगे 9 8 72 ही तो बैठेगा। और ये कितना टोटल है? 72 ही है। तो उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में? बच्चों की कतारों में संख्या कितनी है? कतारों में कितने हो गए? फिर भी 9 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए। देखो हम जानते हैं वर्ग का फॉर्म, देखो तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि। देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर या फिर भुजा गुणा भुजा। और मैंने भुजा मानते हैं हम क्या? ए, यानी कि ए गुणा ए, यानी कि ए का स्क्वायर। हम ए मानते हैं ना वर्ग की भुजा। इसका ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है? ए गुणा ए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भुजा थी वो पहले 100 थी, अब वो कितनी हो गई? 110 हो गई। क्यों? क्योंकि उसने पहले कहा प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि। प्रत्येक भुजा कह दो या एक ही भुजा कह दो, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा होता है वर्ग। इसकी भी ये भुजा है, ये भुजा भी है, ये भुजा भी है, ये भुजा भी ए है ना। अब 110 हो गई तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? क्षेत्रफल क्या होता है? उसकी 2 बार गुणा, यानी कि 110/100 गुणा 110/100, जीरो आ जाएगा। जीरो से जीरो कितना हो गया? 121/100। मैंने कहा था एक जीरो बचाना है, मतलब 100 बचाना है, तो 21% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी ना। ये आंसर हो जाएगा इसका। तुम्हें कुछ नहीं करना, अगली बार देखो मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 146 देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत की क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि। देखो आयत में क्या होगा? देखो नया आयत की लंबाई, देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है एल गुणा बी, यानी कि क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। अब देखो उसने क्या कहा? लंबाई में 10% की वृद्धि, और चीज लंबाई में 10% की वृद्धि यानी कि 110/100, चौड़ाई में 10% की कमी यानी कि 90 कर दिया। 90/100, जीरो से जीरो 100 बचाना था, 99/100 हो गया। क्या है ये? 1% की कमी, इसका आंसर हो जाएगा। हर क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखो वर्ग का फॉर्मूला वही होगा क्षेत्रफल का ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। कितनी हो गई? 30% की वृद्धि हो रही है ना, तो 130/100 गुणा 130/100, जीरो से जीरो 100 बचा के रखना है। 13 का स्क्वायर 169 अपॉन कितना हो गया? 100। ये कितना अधिक है इससे? 69% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी ना। यह आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 148 देख लेते हैं। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40%, 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त क्षेत्रफल में दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल कितने प्रतिशत अधिक होगा। देखो यार वर्ग की वही भुजा होती है, लंबाई चौड़ाई दोनों सेम होती है ना। वर्ग की लंबाई चौड़ाई, अच्छा चलो देखो सुनो, 140/100 गुणा 130/100, जीरो से जीरो 13 चौका 52, हाथ से लगे 5, 13 एकम 13 और 5 18/100। कितना अधिक है इससे? 82% की क्या हो जाएगी? वृद्धि, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि यानी कि 120/100, है ना, और चौड़ाई में 20% की कमी यानी कि 80/100। तो जीरो से जीरो क्षेत्रफल में कितनी कमी है? 12 8 96, यानी कि 96/100। क्योंकि 96/100 कितना हो गया? 4% की कमी। अब मतलब हम इनमें गुणाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके क्षेत्रफल में गुणाई तो होती है ना लंबाई और चौड़ाई की, है ना। क्योंकि मैंने आयत का बताया था क्षेत्रफल भी पीछे कितना लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। तो 4% की कमी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। पहले जैसे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन 100 से तुम्हारी 160 हो गई कि कितना मतलब कि इसको मैं कम करनी चाहिए, इसकी दूसरी वजह कि पूर्ववत रहे मतलब बदले ना। तो यानी कि 160 जो मैंने छोड़ा वो नीचे आएगा और ऊपर इनका अंतर आएगा हमेशा, कितना 60 है इनका अंतर, और गुणा 100। जीरो से कट गया जीरो, 2 से कटा 2 3 6, 2 8 16, 8 से कितनी बार? 4 दूनी 8, 4 से कटा 25 बार, 25 दिया 75, 75/2 कितना होता है? 37.5 ही तो होता है। आंसर हो जाएगा इसका 37.5। क्वेश्चन नंबर 151 देख लेते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से हमें कुछ नहीं लेना देना, आर से क्योंकि भुजा से लेना, क्योंकि वो तो कांस्टेंट चीज़ है, मतलब वो तो कांस्टेंट है, वो तो कभी चेंज होना ही नहीं है ना। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यदि उसकी त्रिज्या में 50% वृद्धि। देखो आर स्क्वायर का क्या मतलब है? आर गुणा आर है ना, 2 बार भुजा की गुणा करनी है और 50% की वृद्धि करने लग रहा है, तो 150/100 गुणा 150/100
हो जाएगा ये, है ना। तो 0 0 0 0, एक 100 बचा के रखना है, 15 की गुणा 15 से 225 बटे 100, ये कितना हो जाएगा 125% की वृद्धि इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 देख लेते हैं। किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल में तुम्हारा क्या होता है, त्रिज्या की जो गुणा होती है ना वो 2 बार होती है, यानी कि r गुणा r ही होती है उसमें भी, है ना। तो 50% की कमी यानी कि 50 बटे 100, 100 में से 50 घटा दो, 50 बटे 100, 0 से कट गया 0, 0 से 0, 5 पंजे 25 बटे 100, कितना कम है यार 100 से, 75% कम है ना। तो 75% की कमी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 153 देख लेते हैं यार। 1 सेमी, 2 सेमी तथा 3 सेमी अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों के पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई गई। देखो यार 3 छोटी छोटी गेंदें थी, एक गेंद और फिर ये तुम्हारी मतलब दूसरी गेंद और एक ये तीसरी गेंद, है ना। इसकी जो डायमीटर, इसकी रेडियस 1 थी, इसकी रेडियस 2 थी और इसकी त्रिज्या कितनी थी 3 थी। इन तीनों को मिलाकर ना यार एक बड़ा सा गोला बनाया गया, है ना। और इसकी त्रिज्या बतानी यार कितनी थी, है ना। तो उसने पूछा था उसमें बताना इसकी त्रिज्या कितनी थी। देखो अब मैं इसकी अगर बात करता हूँ, इनकी इस टाइम वॉल्यूम लगेगा, मतलब इनका आयतन लगेगा। आयतन का अगर मैं देखूँ तो कितना होता है फॉर्मूला, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है। कुछ नहीं करना, इसकी घात 3 करो, क्योंकि हमें इन चीज़ों कॉन्स्टेंट से तो कुछ नहीं लेना, हमें तो घात 3 से लेना है। त्रिज्या की घात 3, इसकी 1 की घात 3, इसकी 2 की घात 3 करो, इसकी 3 की घात 3 करो, और यहाँ पे r बताना है तो उस r की घात 3 कर दो, ये r का मान बताना। लेकिन उसने एक बात ये भी कही है कि एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई, तो यानी कि 100/75 बची ना, अब तो 75 ही तो बची ना। तो 75 की गुणा यहाँ कर देंगे, पहले देखो इसका 1 आ गया, इसका कितना आ गया 8 आ गया, इसका कितना आ गया देखो यार 27 आ गया, बराबर r क्यूब, ये r क्यूब हो गया, और ये 25 का 100, 25 दिया 75, ये 4/3 बच गया। इसको जोड़ाएंगे कितना हो गया 8 हो गया, तो कितना 15 एक 36, और इस 3 की गुणा इधर होगी तो 3 आ गया, बराबर r क्यूब गुणा 4, 4 नम 36 हो गया, 9 तिया 27, 27 बराबर r क्यूब हो गया। तो यहाँ से r कितना आ गया 3 आ गया ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो यार क्वेश्चन नंबर 154 देख लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में एक उम्मीदवार को 30% मत मिले, एक उम्मीदवार दूसरा उम्मीदवार, एक उम्मीदवार को 30% मत मिले तो जाहिर सी बात है दूसरे उम्मीदवार को 70% मत मिले होंगे ना। और ये कितने से जीत गया इससे, देखो 40% से जीत गया, और क्वेश्चन में कह रहा वो तुम्हारा 16,000 मतों से जीता। तो इस यूनिट का मान ये तो है, इतने से भी जीता इतने से भी जीता, दोनों यूनिट का मान बराबर हो जाएगा। 0 से 0, 4 चौक 16, तो 1% का मान कितना आ गया 400। टोटल वोट कितने थे 100 थे ना, तो 100% का मान कितना आ गया 40,000। क्यों, क्योंकि 100 तो टोटल थे ना कुल वोट, 30% इसको मिले 70% इसको मिले, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार बता रहा है वो, क्योंकि उसमें 2 उम्मीदवार बता रहा है वो, ठीक है। ये इसका हो जाएगा इसका आंसर। देखो यार क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 155। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, माना देखो 100% मत थे उसमें, है ना। कुल मत इतने थे, कोई बात नहीं, इन मतों में से 20% मत अवैध हो गए। देखो यार इसमें से 80 जो है ना वो वैध है, मतलब बिल्कुल सही वाले हैं, और 20 जो है ना वो अवैध है, क्योंकि उसने पहले कहा था 20% मत इसके अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55%, वैध मतों का इसका 55% मिला एक उम्मीदवार को, तो दूसरे उम्मीदवार को जाहिर सी बात है 40 का, इसका 80 का 45/100 मिला होगा, है ना। सही बात है ना। और हम एक बात और ध्यान से सुनना यार, कुल वोट कितने कह रहा है वो 75, हम कितने कह रहे हैं 100, इसका मतलब 100% का ही तो मान हमारा कितना है 75 है ना। तो 0 से 0, 0 से 0, 1% का मान कितना हो गया 75। और उसने क्या कहा, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को इतने मिले ना, तो 80 गुणा 45/100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 75 गुणा 80 गुणा 45/100, 25 या 75, 25 का 100, 4 दूनी 8, 0, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 लगेगा 3, 6 चौक 24 और 3 27, देखो 2700 मिलेंगे उसको वोट। देखो यार तुम इसे शॉर्ट से भी कर सकते हो, इसका बहुत छोटा भी तरीका हो सकता है, लेकिन इस तरह से तोड़ना अगर सीख गए ना तुम, तो क्वेश्चन करना बेहद आसान हो जाएंगे प्रतिशतता के। वैसे तो तुम देखो इसे डायरेक्ट कैसे करते, देखो 7500 मत थे टोटल, है ना, 20% मत अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने हुए 80 हुए ना। और उसमें उसने पहले कह दिया कि एक बंदे को 55% मत मिले, तो जाहिर सी बात है दूसरे बंदे को 45 मिले होंगे, और बस इसे सोल्व कर दो। 25 दिया 75, 25 का 100, 4 दूनी 8, 30 दूनी 60, 60 गुणा 45 कितना होगा वही 2700 इसका आंसर। लेकिन मैं इस तरह से कराने का एक ही पर्पज़ था यार कि तुम इसको तोड़ना सीख जाओ,
अगर तुमने क्वेश्चन को तोड़ना सीख लिया ना, प्रतिशतता के सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। ऐसे करने में फ़ायदा है, ये एग्ज़ाम में करो तुम, लेकिन फ़ायदा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन हो, जैसे कोई भी अगर मैं इसमें चेंज कर देता तो तुम बहुत आराम से कोई क्वेश्चन कर पाते। इसलिए इससे करना सीखो, एग्ज़ाम में इससे करना, क्योंकि टाइम सेव होगा उसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 156 देख लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हो गए। चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जीतने वाले उम्मीदवार को देखो 100% मत थे पूरे, ठीक है ना। एक को मिले 52, तो जाहिर सी बात है दूसरे को 48 मिले होंगे। एक को 52%, दूसरे को 48%। कितने से जीता है? यहाँ 4% से जीता। और क्वेश्चन में कह रहा है वो 98 मतों से जीता, तो इस यूनिट का मान 98, 1% का मान कितना हो गया? 98/4। तो 100% का मान कितना हो गया? 98/4 गुना 100। 4 से कटेगा 25 बार, कितना होगा? 25 अट्ठे 205 लगे 20, 25 नंबर 225, तो कितना होगा? 245। इसका कितना हो गई? ये मत हो गए कितने? ये मैंने वैध मत माने हैं, वैध मत। उसने पूछा कुल कितने मत पड़े, कुल मत कितने हुए? कुल मत बराबर कितने होंगे? देखो 2450 प्लस 68, क्योंकि ये 68 मत अवैध घोषित हो गए थे ना, इसको तो हमने लिया ही नहीं अभी, इसको अब ले लेंगे। 8, 11, 5, 25, 18 इसका आंसर। चलिए यार गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे और हम क्वेश्चन नंबर 157 से करना कल को स्टार्ट करेंगे। और कल हम मतलब लगभग इस चैप्टर को ख़त्म ही कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे बी एक्सरसाइज से फिर इसकी, है ना। चलिए गाइस यार, थैंक यू। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।